नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पीलीभीत से आ रही है। मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार जारी। नायब तहसीलदार ने मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रुकवाई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पीलीभीत से, जहां पर मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार जारी है। नायब तहसीलदार ने मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रुकवाई है। 100 घन मीटर मिट्टी की परमिशन होने की बताई बात, ये कहना है। साथ ही किसान का नाम नहीं बता पाए नायब तहसीलदार। और अवैध खनन का मामला सामने आया तो कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है एसडीएम ने। थाना बिलसंडा क्षेत्र के इलाकों में किया जा रहा अवैध खनन। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर पीलीभीत में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, और जिसके बाद अब एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें पीलीभीत से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। एक तरफ तो अवैध खनन की तस्वीरें, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को भी काफी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अब एसडीएम ने भी आश्वासन दिया है कि मामले में उचित जांच होगी और जो भी आरोपी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो 100 घन मीटर मिट्टी की परमिशन होने की यहां पर बात भी बताई है, और किसान का नाम नायब तहसीलदार नहीं बता पाए। आपको बता दें कि यहां पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। पीलीभीत की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर यहां पर तय मानकों से ज्यादा मिट्टी का खनन किया जा रहा था, और मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए लेकर जाई जा रही थी। नायब तहसीलदार ने मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया। साथ ही अब एसडीएम ने भी आश्वासन यहां पर दिया है कि जो भी मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरताज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरताज, पीलीभीत में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, बताना चाहूंगा। मामला यूपी के जनपद पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र का है, और आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा मिट्टी का, और कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार जो हैं उसमें मिले हुए हैं। उनकी वजह से खनन माफिया खनन को अंजाम दे रहे हैं। तो आज आपको बता दें, रमेश चंद नायब तहसीलदार ने बिलसंडा के ज्वाला पैलेस यानी बंडा तिराहे पर एक ट्रैक्टर ट्राली को रोक लिया, और उसके बाद जब उन्होंने उसके रोकने के बाद लेखपाल ने कागज देखे, उसके बाद जाने दिया। तो कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो बताया जा रहा कि सेटिंग होने के बाद ही उस ट्रैक्टर ट्राली को जाने दिया, मगर इलाके में जेसीबी से भी खनन किया जा रहा है। उसके अलावा भी कोई नहीं देख पा रहा किस तरीके से। तो जिम्मेदारों की सामने आ रही। तो वहीं एसडीएम ने कार्रवाई कराने की बात कही है कि अगर कोई मामला खनन का आता है तो हम उसमें वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। मगर नायब तहसीलदार के भी बात संदिग्ध एक तरीके से लगी है। उन्होंने कहा किसान का नाम उनको नहीं मालूम है कि किस किसान के नाम 100 घन मीटर की परमिशन हुई है। तो अपने आप में एक सवालों के घेरे में खुद भी हैं कि किसान का नाम नहीं उनको मालूम है। जी सरताज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में इस समय तमाम जनपदों से लगातार खबरें आ रही है कि बिजली की बड़े पैमाने पर कटौती यहां पर की जा रही है। इसी को देखते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को बिजली आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। एकाएक ऊर्जा मंत्री के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में छापेमारी होनी थी, लेकिन छापेमारी की खबर लीक हो गई। खबर लीक होते ही मध्यांचल मुख्यालय में अक्सर अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहते, लेकिन खबर मिलने के बाद आनन फानन में सभी अधिकारियों ने मध्यांचल मुख्यालय पहुंचे और अपनी अपनी कुर्सी संभाल ली। वहीं छापेमारी फेल होते ही मंत्री ने भी छापेमारी को बैठक में बदल दिया। बैठक में बिजली आपूर्ति को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर जलने के पीछे कई कारण होते हैं, उसमें एक कारण कर्मचारी की लापरवाही भी होता है। कई बार उनकी गलती से, उनकी लापरवाही से ट्रांसफार्मर जलते हैं।
साथ ही कई बार ओवरलोड होने की वजह से जनता के द्वारा ज़्यादा क्षमता में बिजली खींचने की वजह से भी जलते हैं। उन सारे कारणों की जांच हो रही है। आज मैंने सख्त निर्देश दिया है कर्मचारियों को कि आपकी लापरवाही के चलते कहीं ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। यूपी में कांग्रेस को मजबूत करेंगे कहना है सलमान खुर्शीद का। मुस्लिम लीग मामले पर किया बीजेपी पर पलटवार, कहा हमारी विचारधारा अलग है। यूसीसी को लेकर भी सलमान खुर्शीद बोले हैं, कहा 21वीं लॉ कमीशन पर राय दे, फिर 22वीं लॉ कमीशन पर बात होगी। बीजेपी यूसीसी चाहती है तो बताए, फिर हम अपना स्टैंड लेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की बात यहां पर सलमान खुर्शीद ने की है। साथ ही कहा कि हमारी विचारधारा अलग है। यूसीसी को लेकर भी सलमान खुर्शीद बोले हैं 21वीं लॉ कमीशन पर राय दें, उसके बाद यहां पर आगे जो होगा वो किया जाएगा। और इलेक्शन टाइम पर केवल और बहुत सारी चीजें उठाई जाएंगी। ऐसा है कि कर्नाटक का इलेक्शन आप देख लीजिए। कर्नाटक का इलेक्शन डेवलपमेंट, ग्रोथ और गुड गवर्नेंस पे होना था, और कर्नाटक का इलेक्शन इन सब चीजों को छोड़कर मोड़ दिया गया, धर्म की तरफ मोड़ दिया गया। धर्म का कोई इश्यू है नहीं इस देश में। हम लोग सब धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। धर्म इज नॉट एन इशू इन दिस। और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्यादा गर्मी की वजह से ऊर्जा की मांग बढ़ी है। वर्तमान में 27,610 मेगावाट की पीक डिमांड है। वर्तमान में बिजली की खपत बहुत ज्यादा है। बिजली की कमी को हम पूरा करने में लगे हुए हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। वहीं मध्यांचल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की है। में अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की मांग ऐतिहासिक रूप से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। पिछले 10-12 वर्षों की बात किया जाए तो जो पीक डिमांड होती थी वो एक मैक्सिमम 18 से 20 हजार मेगावाट की हुआ करती थी। पिछली साल वो रिकॉर्ड टूटा था, लेकिन पिछली साल फिर भी 27,000 मेगावाट को डिमांड पार नहीं की थी। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली कटौती पर सरकार सख्त दिखी है। सीएम योगी की सख्ती का यहां पर असर दिखने लगा है। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। डीएम ने 1912 कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती को लेकर शासन प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, बिजली कटौती पर सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी की सख्ती का असर दिखने लगा है। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम का इस दौरान निरीक्षण किया है। डीएम ने 1912 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी की गई है। जिलाधिकारी ने यहां पर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिजली कटौती को लेकर, जहां पर शासन और प्रशासन दोनों मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार भी बिजली कटौती पर सख्त हो गई है और सीएम के आदेश यहां पर दिखाई दे रहे हैं। डीएम ने खुद यहां पर कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। साथ ही बिजली कटौती ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसके बारे में भी चर्चा की गई और कंट्रोल रूम में जाकर निरीक्षण किया गया। और सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि जिलाधिकारी सहारनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी, पूर्व एमएलसी और खनन माफिया आज इकबाल की 506 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। बता दें कि खनन माफिया एवं
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल कई दिनों से फरार चल रहा है। साथ ही हाजी इकबाल और उसके परिवार के ऊपर लगभग दर्जनों केस दर्ज हैं। तो इस सहारनपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अब सरकार माफियाओं पर शिकंजा कसने में लगी है। सहारनपुर से खबर है आपके सामने, जहां पर माफियाओं पर अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार माफियाओं की यहां पर कमर तोड़ने में लगी है। उसी कड़ी में अब कार्रवाई भी यहां पर लगातार जारी है। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोको पायलट की सूझबूझ से टला रेल हादसा। निगोहा रेलवे स्टेशन पर हादसा होने से टला। गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक टेढ़ा हुआ था। मिस अलाइनमेंट लूप लाइन से निकली नीलांचल एक्सप्रेस। लूप लाइन होने की वजह से भी ट्रेन की रफ्तार धीमी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी और उसके बाद धीरे धीरे उसी पटरी से नीलांचल एक्सप्रेस को निकाला गया। तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं। लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा होने से यहां पर टला है। गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक टेढ़ा हो गया था। मिसअलाइनमेंट लाइन से नीलांचल एक्सप्रेस निकली है। लूप लाइन होने की वजह से तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये रेलवे ट्रैक गर्मी की वजह से टेढ़ा हुआ है, अगर यहाँ सूझबूझ नहीं लोको पायलट दिखाता तो ट्रेन हादसा हो सकता था। तो वही कानपुर सेंट्रल स्टेशन में खाने पीने के सामानों में निर्धारित बिक्री दर से अधिक दर पर सामान बेचकर मोटी रकम कमाना जारी है। सेंट्रल में आए यात्रियों को खाने पीने के सामान को निर्धारित मूल्य से ऊपर दामों में बेचा जा रहा है और अगर यात्री इसका विरोध करते हैं तो उनसे अभद्रता भी की जाती है, मगर इस पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई करने वाला नहीं दिखाई दे रहा। सूत्रों की माने तो इस काम का करता धरता माखन नाम का शख्स है, जो कि मोटी रकम के दम पर यह काम करा रहा है। इस मामले पर अभी तक रेलवे प्रशासन और खान पान अधिकारी बेखबर हैं। कितने की दे रहे हैं बोतल? 50 की दे रहे हैं। कहाँ से आए हो तुम? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, कहाँ पे हो इस समय? अभी कानपुर में है। तो ये आपने कोल्ड ड्रिंक ली, कितने की दी ना आपको? ये यार 50 की 40 की है, लेकिन 50 की दे रहे हैं। 40 की 50 की दे रहे हैं। और कानपुर के गोविंद नगर इलाके में झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से 4 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। उनमें रखा गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जल गया। आग लगने की सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। सीएफओ ने बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई है। शहर के गोविंद नगर इलाके में दादा नगर पुल के नीचे बनी कच्ची मलैया बस्ती बनी हुई है। बस्ती की एक झोपड़ी में आग लग गई और तेजी से फैलने लगी। स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग के चलते 4 झोपड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो भाजयुमो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों महासंपर्क अभियान में क्षेत्रीय सुनील साहू ने क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि लाभार्थी संवाद, नव मतदाता पंजीकरण अभियान, बाइक यात्रा और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से 18 से 25 साल के नौजवानों को पंजीकरण कराकर उनका पार्टी की मुख्यधारा से जोड़कर उनको सम्मानित कर उनकी फोटो को और वीडियो को सरल ऐप में डाउनलोड करना और आगामी बाइक
यात्रा 24 से 30 तारीख तक चलने वाले 9 मतदाता सम्मेलन 25 तारीख को मोदी जी की नीतियों और उपलब्धियों को लेकर कुछ प्रतियोगिता जो कि राष्ट्रीय स्तर की संपन्न होगी और उसमें डिजिटल सर्टिफिकेट छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। हमारे पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में आदरणीय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी के मार्गदर्शन में हम लोग जो हैं जयप्रकाश कुशवाहा जी के मार्गदर्शन में हम लोग प्रत्येक जिले में लाभार्थी संवाद, 9 मतदाता सम्मेलन, बाइक यात्रा और कुछ प्रतियोगिता के माध्यम से 18 से जो 25 वर्ष के नौजवान हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उनको भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये अभियान प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक बूथ में चला रही है। इसके अंतर्गत हमारा वर्तमान में बाइक यात्रा प्रत्येक मंडल में निकल रहा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर लगा यौन उत्पीड़न के आरोप का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया कि कानपुर की नाबालिग बॉक्सिंग खिलाड़ी ने अपने कोच पर अभद्रता करने, गाली गलौज करने और भविष्य बर्बाद करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बता दें कि कोच और लड़की के बीच हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। नाबालिग प्लेयर के साथ स्पोर्ट्स हब के कोच के द्वारा अश्लील हरकत करने की शिकायत आज सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आई है। इस पूरे प्रकरण में संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल पीड़िता के घर जाकर के उनसे प्रार्थना पत्र लेकर इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। मैं बॉक्सिंग के प्लेयर हूँ और योगी से फ्री योजना के तहत TSS द स्पोर्ट हब में मैं ट्रेनिंग करती हूँ। 1 साल होने वाले हैं सर। और वहाँ के जो कोच दिवाकर राजपूत है सर, वो मुझे गंदी तरीके से छूते हैं और उसका विरोध करने पर वो धमकी देते हैं। और हमने अपने बड़े भैया से और भगवान दीन सर से भी बताया था, तो उन्होंने विरोध करा तो उनको गालियाँ दी। और भी कई सर शिकार हो चुकी पर वो विरोध नहीं कर पाती हैं। और अब खबर कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र से है, जहां कंघी माहौल में कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी की रेड से माहौल बिगड़ गया। बता दें कि केसा के कर्मचारियों ने कंघी माहौल में ड्रोन के जरिए कटिया चोरों पर निगरानी की थी, जिसकी भनक लगते ही दबंगों ने केसा के कर्मचारियों को घेर लिया और उनसे जमकर अभद्रता की। इतना ही नहीं, बवाल होने के बाद इलाके के लोग भड़क उठे और केसा के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज भी की और उनका ड्रोन तोड़ने तक की कोशिश की। साथ ही ड्रोन उड़ाने वाले युवक का मोबाइल तक तोड़ दिया गया है। अब देखना यह होगा कि केसा के कर्मचारियों के साथ की गई अभद्रता और गाली गलौज पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। बलिया जिला अस्पताल में 2 दिनों में 34 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। 15 जून को बलिया जिला अस्पताल में 23 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 16 जून को जिला अस्पताल में 11 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई। अस्पताल में 2 दिनों में 34 मरीजों की मौत के मामले में बलिया के CMO और जिला अस्पताल के CMS का दावा है कि ये मरीज वृद्ध और गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। CMS ने अपने बयान में कहा कि गर्मी बढ़ने से गंभीर मरीजों की हालत बिगड़ी होगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में CMO का दावा है कि गंभीर हालत में ये मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, जहां उनका परीक्षण और इलाज किया जा रहा था। निष्कर्ष निकल के आ रहा है उसमें कि 15 तारीख को 23 और 16 तारीख को 11 लोगों की डेथ हुई, जो लगभग ओल्ड एज के सभी लोग हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, जिन्हें गंभीर अवस्था में लाया गया था। तो इलाज और ट्रीटमेंट के दौरान जो इनकी डेथ हुई। वर्तमान जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इस टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक के सबसे ज़्यादा मरीज हैं और किसी भी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक का शिकार होने में कोई देर नहीं लगेगी। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो करना है वो एहतियात बरतने हैं कि हम घर से पानी पी के निकलें, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर निकलें, देर तक धूप में न रहें और बीच बीच में छाया में और पानी का प्रयोग और अपने शरीर की जो मांग है उसकी आवश्यकता अनुसार अपने को वो। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला हक्कानी में
इकबाल मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने किसी अज्ञात व्यक्ति पर मार्केट में आग लगाने का शक जताया, जबकि दमकल विभाग के अधिकारी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कह रहे हैं। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला हक्कानी में स्थित इकबाल मार्केट के मालिक हज को गए हुए हैं। उनके पीछे उनकी मार्केट में सुबह तड़के अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। मोहल्ला हक्कानी में आग लगी, ये हो सकता है शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। और पहले छोटी गाड़ी भेजी हमने, रास्ता सकरा होने के कारण छोटी गाड़ी से प्रयास किया बुझाने का, काफ़ी कंट्रोल छोटी गाड़ी से कर लिया। उसके बाद बड़ा वाटर टेंडर भेजकर आग को पूर्ण रूप से हमने शांत करके कंट्रोल बुझा लिया गया पूरी तरह से। सप्लाई चल रही थी और हीटिंग इतनी थी कि अंदर कोई जा नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद ही फौरन यहाँ हमारे जो रजाक चौकी के एसआई साहब है और पूरा स्टाफ यहाँ पे आ गया था। इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करा, 10-15-20 मिनट के बाद जो है वो लगभग आधे घंटे के अंदर जो है फायर ब्रिगेड आ गए और 2 घंटे की मजीद मशक्कत के बाद तमाम मोहल्ले वालों ने और हमारे फायर ब्रिगेड। अमरोहा की नगर पंचायत नौगावा सादात के परिसर में आज नवनिर्वाचित अध्यक्षता और नवनिर्वाचित सभासदों की बोर्ड मीटिंग संपन्न हुई, जिससे लगभग 19 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पास हुआ। बता दें कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुबीना जैदी और नवनिर्वाचित सभासद नगर पंचायत पहुंचे, जहां पर आज बोर्ड की पहली मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें अधिशासी अधिकारी नमिता चौधरी भी उपस्थित रहीं। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुबीना जैदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज हमारी बोर्ड की पहली मीटिंग हुई है, जिसमें लगभग 19 करोड़ के बजट पास हुए, जिसमें नगर की सफाई, पथ प्रकाश, पेयजल और नगर के सौंदर्यीकरण पर खर्च किया जाएगा। तकरीबन 19 करोड़ के बजट का हमने प्रोग्राम रखा है, और जिसमें से 3 करोड़ रुपए की हमारी सैलरी है और बाकी जो बचेगा वो हम बस्ती के डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगे। सड़कों का, लाइटों का और जो पार्कें हैं, पीने का पानी और जो भी डेवलपमेंट के काम है उन सब के लिए सौंदर्यीकरण, जिसमें तालाब वगैरह सब। अमेठी में डायल 112 के मिसयूज के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि एक शिकायत को लेकर कई पीआरबी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल किया गया। एक महीने में कई बार डायल 112 को फोन किया गया है, जिसको लेकर अब डायल 112 के जिम्मेदारों ने प्रभारी निरीक्षक से इसकी शिकायत की। पुलिस कार्रवाई करते हुए मिसयूज करने वाले को थाने लेकर आई है। जिसे गिरफ्तार किया गया वो दिव्यांग है, जो लगातार एक शिकायत करता रहा। बता दें कि स्कूल की फीस को लेकर रोज शिकायत होती थी। ये पूरा मामला मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के फूला गांव में बने दिव्यांग विद्यालय का है। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। प्रेमी के साथ रहने की कर रही थी जिद, परिजन ससुराल जाने का बना रहे थे दबाव और इसको लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद महिला ने कदम उठाया, पति से लड़कर महिला मायके आई हुई थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रेमी के साथ रहने की जिद को लेकर महिला का परिजनों से विवाद हुआ और विवाद के बाद महिला ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला ने जहर खाया है, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। प्रेमी के साथ रहने की जिद ये महिला कर रही थी, परिजन ससुराल जाने का दबाव बना रहे थे। विवाद हुआ, जिसके बाद महिला ने कदम उठाया। बताया जा रहा है कि पति से लड़कर ये महिला मायके आई हुई थी। तो खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ रहने की महिला जिद कर रही थी और कुछ ही दिन पहले पति से लड़कर अपने मायके आई थी। परिवार वाले ससुराल जाने का दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और महिला ने उसके बाद जहर निगल लिया।
एक लड़का था गाँव का नीलू साक्या, वो हमेशा ब्लैकमेल करता था मेरी बहन को। कहता तुम अपने ससुराल नहीं जाओगे। दी ने बहुत बार बोला कि मैं ससुराल तो जाऊंगी, बहुत याद करते हैं वो लोग। तो कह रहा अगर तुम ससुराल गई तो मैं तुम्हारे घर पे आके मरूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को सबको जेल हो जाएगी, सब बिछ जाएगा तुम्हारा, रोड पे भीख मांगो। और अब खबर कन्नौज से है, जहां कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए दूरदृष्टि केंद्र का उद्घाटन किया गया। बता दें कि गुरसाहिबगंज कोतवाली में इस केंद्र के जरिए कोतवाली पुलिस तीसरी आंख के शहर की निगरानी कर सकेगी। साथ ही एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने दूरदृष्टि केंद्र के साथ रिसेप्शन डेस्क का भी लोकार्पण किया है। इस मौके पर एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कहा कि रिसेप्शन डेस्क पर 24 घंटे सुनवाई होगी, जिससे आने वाले फरियादियों की समस्या का एक ही विंडो पर समाधान कर दिया जाएगा। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।